संजय राणा जी विपक्ष वाले वोट छोड़ गद्दी छोड़ क्या वो पोस्टर बना के धरना प्रदर्शन में व्यस्त थे। उधर मोदी जी ने राजभवनों के नाम बदल के लोक भवन कर दिया और पीएमओ का नाम बदल के सेवा तीर्थ कर दिया। एक अलग किस्म की मैसेजिंग। संजय राणा जी। अमिताभ जी, गुड इवनिंग टू आवर फेलो पैनलिस्ट। देखिए, ऐसा है कि एक व्यक्ति बिलीव करता है रिफॉर्म और ट्रांसफॉर्म में, और रिफॉर्म के काम करते जा रहा है। और आपको पता होगा ये जो सत्र चल रहा है इसमें तकरीबन 10 बिल पास होने हैं और आज 2 बिल पास भी हो गए। और आपने जो नाम बताया कि सबके राजभवनों के नाम बदल जाएंगे, पीएमओ का नाम बदल जाएगा, ये खेला भी हो गया। लेकिन विपक्ष को समझ नहीं आ रहा है किस मुद्दे पे बात करनी चाहिए। देखिए, एक अच्छा सा बिल पास हुआ था जिसके लिए तकरीबन पिछले पूरे साल त्राही-माम, पूरा 24 देख लीजिए, त्राही-माम कांग्रेस और विपक्ष कर रही थी मणिपुर के मुद्दे पे। मणिपुर का एक बहुत महत्वपूर्ण जीएसटी का मुद्दा था, अमेंडमेंट था, उसको भी आज पास करा दिया गया, राज्यसभा में भी पास हो गया। उस पे डिस्कशन करने के लिए किसी के भी टाइम नहीं था। लेकिन किस पे डिस्कशन हो रहा है? हम पार्लियामेंट में कुत्ता ले जाएं कि ना ले जाएं। अब ये संचार ऐप में समस्याएं हैं, संचार ऐप से प्राइवेसी सबकी खत्म हो जाएगी। मतलब विपक्ष के पास आज के दिन में मुद्दों की लगता मुद्दे विहीन हो चुके हैं। अमिताभ जी, देखिए, जो भी सरोकार है, सदन में संसद सदस्य बैठते हैं। संसद सदस्य जो होते हैं देश की समस्या, देश की जो चीजें हैं उसके लिए बैठते हैं, वहां पर चर्चा होती है, देश के लिए काम आने वाली बातों के लिए चर्चा होती है, वहां पे निर्णय लिए जाते हैं। और बताइए, जो 10 बिल हैं जिसमें से 2-3 पास हो गए हैं, वो किसके लिए थे? वो देश की जनता के लिए थे, जनता के हित के लिए थे। लेकिन विपक्ष को आज समझ नहीं आ रहा है कि जनता के हित के मुद्दे क्या है। अब एसआईआर 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 बचाए हुए हैं। ये बताइए, बिहार में एसआईआर एसआईआर का मातम कर रहे थे, 65 लाख लोगों का नाम आया, एक भी आदमी ने कंप्लेन नहीं किया। उसी तरह 12 राज्यों में भी फिर एसआईआर का मुद्दा चल रहा है, या एसआईआर का कार्रवाई चल रही है और उसको कंप्लीट कर लिया जाएगा। अरे भाई, पहले कंप्लीट होने दीजिए। अगर किसी का नाम कटता है या गलत होता है, गलत तरीके से जोड़ा जाता है, तो जी आप उसको मुद्दा बनाइए, उसको उठाइए। नंबर 3, एसआईआर पे डिस्कशन करने के लिए ऑल पार्टी मीटिंग में 9 तारीख यानी 9 दिसंबर का दिन मुकर्रर किया गया था। और अचानक खड़गे जी खड़क जाते हैं, खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं आज हम डिस्कशन करना चाहते हैं। अरे तरीका होता 377 के तहत भी आपको लाना है, सुबह 10 बजे के पहले रिटर्न में देना पड़ता है कि भैया हम ये चाहते हैं। 12 बजे खड़े होगे, सो के उठोगे और 1 बजे चाहोगे डिस्कशन हो जाए। अरे भैया, आपका राजपाट थोड़ी ना कि आपके राजपाट के हिसाब से देश चलेगा। और सबसे बड़ी बात है, आप भी जी जनता के लिए हो, बीजेपी जनता के लिए है। जनता की बातें क्यों नहीं डिस्कस हो रही हैं? ये बताइए। आज एक बिल जीएसटी का मैंने बताया पास हो गया, दूसरा एक आबकारी का बिल था वो पास हो गया, आपने जो बताया 2 बिल पास और हो गए, और 4 से 8 बिल ऐसे हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जनता से रिलेटेड है, उस पे चर्चा होनी चाहिए। तो उसके बाद एसआईआर पे अगर आप चर्चा करना चाहते ठीक। हो तो 9 तारीख का तो ऑलरेडी डिस्कशन के लिए पारित कर दिया गया। डेट को 9, 10, 11 तक आपका डिस्कशन कर सकते हो, तो आप वेट नहीं कर सकते हो। आते ही आप फालतू की बातें लेके बैठ जाते हो। दुर्भाग्य है कि विपक्ष के पास आज के दिन में मुद्दा की कमी कमी हो गई ठीक है है संजय और ये संजय समझ राणा नहीं जी। पा रहे हैं ठीक, कि मैं एसआईआर आता का हूं मुद्दा दोबारा, ही मैं है। आपके पास विवेक जी के पास चलूंगा। विवेक नारायण जी, आज मुझसे किसी ने फोन करके पूछा कि भाई साहब, क्या एसआईआर के खिलाफ जो लड़ाई पार्लियामेंट के बाहर और भीतर होनी है उसमें उसके लिए कुत्ता जरूरी है? मैंने कहा क्यों? बोले रेणुका जी कुत्ता लेके आई थी और बोली ये अंदर जाएगा। उनसे कहा गया भाई कुत्ता नहीं जा सकता। बोले ये काटता नहीं, काटने वाले तो अंदर बैठे हैं, ये तो बिना काटने वाला है, ये तो जरूर अंदर जाएगा। विवेक जी, ये गंभीरता दिखाता है इस तरह का व्यवहार? और फिर अगर प्रधानमंत्री ये कह दे कि ड्रामा नहीं चलेगा तो आपको बुरा लगता है। ये कुत्ता गोद में लेके घूमने की जगह तो नहीं है पार्लियामेंट, नहीं ना। या एसआईआर के मुद्दे में कोई कुत्ते का भी रोल है कि कुत्ता भी अपना वक्तव्य जारी करेगा एसआईआर पर? विवेक जी। अमिताभ जी, जी कुत्ते की बात आपने करी, लेकिन कुत्ते की बात को हाईलाइट किसने किया? आज आईएमएफ की जो रिपोर्ट आई है उसको हाईलाइट किसी ने नहीं किया। आईएमएफ की रिपोर्ट में क्या कहा गया, सरकार किस तरीके से गलत आंकड़े कर रही है, पिछले साल अरे भी इस इसलिए साल इस भी, इस पे रिपोर्ट कोई से दुखी चर्चा नहीं हुई। होकर रेणुका जी कुत्ता नहीं आई थी। और कुत्ते की नहीं, ये जो आज बात है। इतनी एक कुत्ता रेणुका चौधरी का ले गई थी
तो इतना बड़ा उसको तूल देने के लिए यही तो भाजपा का चरित्र है। आज इसको नहीं, मीडिया उठा ना रहा ना, है, एक IMF की विवेक बात जी एक कभी मिनट नहीं रुकना उठाई। होगा, एक अरे मिनट रुकना इतना होगा, बड़ा एक इशू मिनट, नहीं एक था, मिनट, कुत्ते अभी नहीं, वाला। अभी एक मिनट रुक जाइए, फिर पूरी बात डिटेल में कहिएगा। रेणुका चौधरी कुत्ता ले गई, बकरी ले गई, वो रेणुका जान है। रेणुका चौधरी ने जो बात कही वो भारत के चुने हुए सांसदों का सामूहिक अपमान उन्होंने किया। उन्होंने कहा ये काटने वाला कुत्ता नहीं, काटने वाले अंदर बैठे पार्लियामेंट में। व्हाट द हेल, जो संसद में बैठे हैं आप उनको काटने वाला कुत्ता घोषित करेंगे? गजब करते हो विवेक जी आप भी भाई। 20 लाख 25 लाख लोगों से जो चुन के आ रहा है उसको काटने वाला कुत्ता बोलेंगे आप? तब तो प्रणाम करना पड़ेगा फिर कांग्रेस को। नहीं नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन जरा हमारी पूरी बात आप सुन लीजिएगा पहले। आज आपने 25 लाख लोगों की नुमाइंदगी करने वाली या पूरे उसकी बात कही आपने। आज कोई भी मुद्दा हो, लोकतंत्र में दो पक्ष होते हैं, पक्ष और विपक्ष। आज संपूर्ण विपक्ष अगर किसी बात की मांग कर रहा है तो वो आधे भारत की नुमाइंदगी नहीं कर रहा है क्या? आपको 35% केवल वोट मिलते हैं, 65% वोट की जो नुमाइंदगी कर रहा है, आप उसकी बात को कानूनों का हवाला देके हिला हवाली कर रहे हैं। आप कहते हैं 9 तारीख हमने तय करी है, पूरी SIR 11 तारीख को खत्म हो जाएगी। आज आपको वहां पे ध्यान नहीं आता कि किसकी नुमाइंदगी कर रहे हैं। आज जिसमें प्रधान सेवक जी ने संसद के अंदर कहा था इन्हीं रेणुका चौधरी के लिए कि इनकी नाक सूख नखा इसी है, तो उसको तो नहीं कोई सी बात कहने वाली बात थी। या सोनिया जी के लिए कहा जर्सी गाय हैं, या कांग्रेस की विधवा हैं, संसद अरे भवन मैं में तो कहा आप गया। कुत्ता और लाओगे प्रधानमंत्री SIR कह रहे में, हैं, तो आप उससे कुत्ता नहीं लाओगे आता कि वो पार्लियामेंट में? निर्वाचित लोगों की है। ना 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 ना, आज आपकी बात विवेक सही जी है, आई एम लेकिन सॉरी, आज विपक्ष की आई एम सॉरी, SIR आई एम सॉरी। रेणुका, एक मिनट, रेणुका चौधरी का अपमान एक्स ने किया, एक्स का अपमान रेणुका चौधरी ने किया, दो लोगों के बीच का मसला। लेकिन कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ये कह दे कि अंदर काटने वाले बैठे हैं कुत्ते, इससे गंदा कुछ नहीं हो सकता। थितरई ना करो महाराज, है ना? ये थितरई करके लीपो नहीं। अमिताभ जी, आज नहीं आप लीपने से काम नहीं चलेगा। ठीक है, नहीं आपकी लीपने बात नहीं है अमिताभ जी। देखिए आप जो कह रहे हैं बिल्कुल बात सही है, लेकिन आज SIR के मुद्दे पे पूरा विपक्ष कह रहा है जो 65% वोटर्स की नुमाइंदगी कर रहा है, आप उस बात को आया गया कर रहे हैं। आप उसको भी सुनिए, आपकी बात भी सही है, लेकिन आज जो विपक्ष कह रहा है उस पर भी होना चाहिए कि संपूर्ण विपक्ष कह रहा है, कोई एक विपक्ष नहीं, खाली कांग्रेस कह रही है। तो आप उस बात को नजरअंदाज क्यों कर रहे हैं? ठीक। और SIR, आज हमारे विश्लेषक जी कह रहे थे कि तमाम जनता के मुद्दे हैं। अरे जनता के मुद्दे तो जब उठेंगे जब लोकतंत्र जिंदा बचेगा। आज से SIR तो उसी से जुड़ा हुआ मुद्दा है और पूरा विपक्ष उसके लिए मांग कर रहा है, तो आपको चर्चा कराने में क्या नुकसान हो रहा है? विवेक जी ठीक ये सरकार ने, ठीक है, मैं दुबे जी के पास चलूं। ठीक, जिद दिखाई थी, आज भी सरकार विवेक जी ने, ठीक है विवेक जी, विवेक जी ने इस बात को कई बार दोहराया, इस वाक्य को, पूरा विपक्ष, पूरा विपक्ष। अरे दादा, पूरा विपक्ष तो ये मांग कर रहा है मोदी जी गद्दी छोड़ो। मोदी जी जनता से चुन के आए हैं, कैसे गद्दी छोड़ दे? बोले ना पूरा विपक्ष कह रहा है आप गद्दी नहीं छोड़ सकते। अमा ऐसा नहीं होता, लोकतंत्र में ऐसा कभी नहीं होता। और विवेक जी शायद भूल गए होंगे कि इस देश में 51% वोट पर कितनी बार सरकार बनी, जरा बता दे वो हमको कान में। बड़े बड़े नेता नप जाएंगे, बड़े बड़े नेता, कितनी बार 51% बनी? आप तो ऐसा बता रहे हो। और फिर वो जो अंक गणित विवेक भाई ने बताया उसमें भी थोड़ी त्रुटि है। अब उन्होंने जानबूझ के की हो, पार्टी के मोह में, तो वो जाने। 65% का नेतृत्व तो आप नहीं करते। 100% वोट पड़ा था? नहीं, 100% तो वोट नहीं पड़ा कि जितना बीजेपी को मिला उसके बाकी पूरा भारत हमारा। ऐसा नहीं ना महाराज, ऐसा कहां है? किसने कह दिया आपसे? ये गलत, यही समस्या है राहुल जी को भी और पार्टी को भी। वो बिहार में एक नया फार्मूला ले आए थे कि इनके वोट हमारे, इनके में वोटों में इतना ही अंतर है, सीटों में इतना अंतर कैसे आ गया? अरे दादा रे दादा, अरे दादा, कुछ तो लिहाज करो, कुछ पढ़ो लिखो तो अच्छा लगेगा। नहीं तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी खेलते रहोगे, फिर उसी में समस्या फंस जाओगे किसी दिन। दुबे जी,
ऐसा ही संघर्ष, बिल्कुल जैसे वो शोले हो, तो इस बार भी शोले ही चल रही, कहीं कोई सीन में अंतर नहीं है क्या। वैसे झंडा, वैसे पोस्टर, वैसे बैनर हमने मानसून सत्र में सब देखे। ऐसे कपड़े पहन के सब लोग खड़े होते थे, अपना यही नारे थे। मानसून सत्र खत्म हुआ, बिहार में चुनाव अनाउंस हो गया, चुनाव हो गया शांति से, एक भी जगह रिपोल नहीं हुआ, विपक्ष का अपशगुन हो गया, एनडीए वाले और प्रचंड बहुमत से वापस आ गए, और अब 12 जगह हो रहा है। बिहार में भी आपने यही सब किया था, ऐसे ही दृश्य पार्लियामेंट से आते थे, पार्लियामेंट के बाहर से आते थे, और उसमें तो 300 सांसद निकल गए थे वहां भी, पार्लियामेंट स्ट्रीट पर भी थोड़ी देर के लिए। इसमें अभी नहीं निकले, क्या हुआ? उससे कुछ हासिल हुआ? बिहार में ये सारे प्रयोग किए जा चुके हैं दुबे जी, बिहार के मसले पर। उन प्रयोगों से मेरी समझ कहती विपक्ष को कुछ भी हासिल नहीं हुआ, ना वोट हासिल हुआ, ना सीट हासिल हुई, ना सुप्रीम कोर्ट में विजय हासिल हुई। जहां कुछ ना हासिल हो वहां अंताक्षरी काहे को खेली जाए विवेक जी? अरे दुबे जी। देखिए अग्निहोत्री साहब जी, बात एसआईआर का है, और एसआईआर पे एक मैं आपको जानकारी दे दूं, क्योंकि मैं प्रभारी भी हूं आगरा के बाह में, और मैं लगातार काम कर रहा हूं, वहाँ पे लोगों से मिल रहा हूँ, मीटिंग कर रहा हूँ। एक दिन भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी हमारे उस चैनल पे थे, मैंने उस दिन भी उस बात को कहा था कि ग्राउंड लेवल पर जो काम है और जो चुनाव आयोग बोलता है उसमें अंतर है। एक दूसरा, बीएलओ पे जो दबाव है, जी कुछ नेटवर्क में दिक्कत है दुबे जी। जी मैं आपको बता रहा हूँ, आप यकीन, भारतीय जनता पार्टी की एरियाज हैं उनमें बीएलए परेशान है, बीएलओ परेशान है। तो माहौल है भारतीय जनता पार्टी के अराजक तत्वों का कि जो नहीं है उसका भी वोट बनाइए, आपको बनाना पड़ेगा। इस तरीके से माहौल पैदा किया जा रहा है। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है! अरे मेरे राजा, सबका राजा आरती और मसाला। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। MDH